हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में शिक्षा मंत्री से वार्ता को लेकर, साथ ही साथ अगर बात की जाए शिक्षा मंत्री को लेकर 15 दिनों में नई शिक्षक भर्ती के निर्णय को लेकर, शिक्षा मंत्री के बयान के बारे में, उनके बयान के बदलने के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्तियों को लेकर जो भी शिक्षा मंत्री बनते हैं वो काफ़ी ज़्यादा विवादित रहते हैं। विवादित इसलिए क्योंकि उनके माध्यम से दिए जाने वाले बयान प्रदेश के लाखों करोड़ों बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए हानिकारक होते हैं। पिछले बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी के माध्यम से कई बार कहीं ना कहीं इस प्रकार के बयान दिए जाते थे। उन बयानों को लेकर जो उत्तर प्रदेश का बीएड बीटीसी करने वाला बेरोजगार अभ्यर्थी था वो काफ़ी ज़्यादा नाराज रहता था। अब एक बार फिर से अगर बात की जाए, सबसे बड़ी जो समस्या है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। 6 सालों से अभ्यर्थी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर तनावग्रस्त हो चुके हैं। विज्ञापन न आ पाने की वजह से बेरोजगार अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। अब एक बार फिर से कहीं ना कहीं कटघरे में है बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी, जिनके ऊपर कई अलग अलग प्रकार के हाल ही में आरोप भी लगे थे। पिछले 3 दिनों में काफ़ी ज़्यादा आप सभी को उछाल देखने के लिए मिला है, तो कभी आप सभी को देखने के लिए मिलता है तनाव भी। ऐसे में पहले अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया नई शिक्षा सेवा चयन आयोग पर 29 तारीख को, जहां पर सचिव के माध्यम से बयान दिया गया कि वो आने वाले दिनों के अंदर जल्द ही पूरा का पूरा एग्जाम कैलेंडर जारी करेंगे, जिसमें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन भी जारी होगा। और इसके अलावा इन विज्ञापनों को लेकर जो कहीं ना कहीं तैयारियां हैं वो भी आयोग के माध्यम से कर दी गई हैं। इन्हीं मांगों को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से जब धरना प्रदर्शन किया गया तो कल फिर से अभ्यर्थी सचिव से मुलाकात करने पहुंचे, क्योंकि बेसिक शिक्षा मंत्री ने एक जवाब का कहीं ना कहीं जो जवाब दिया, सवाल का जवाब देते हुए, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रदेश में 85,152 के समथिंग पद तो खाली हैं, लेकिन इन पदों को शिक्षा मित्रों को सम्मिलित कर लिया जाए तो उनका जो अनुपात और समानुपात है वो पूरे तरीके से बराबर है। आगे जब नई शिक्षक भर्ती को लेकर बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर उनके पास में अभी ऐसी कोई भी भर्ती नहीं है जिसके बारे में ये कहा जाए कि विज्ञापन जारी होगा। अभ्यर्थी फिर से सचिव से मुलाकात करते हैं और सचिव से मुलाकात करके अभ्यर्थियों का अब जो अगला आप सभी के सामने पॉइंट है वो ये है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री से वार्ता करना, क्योंकि आप जानते हैं कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन तो आप सभी तभी जारी करवा सकते हैं जब सरकार पर दबाव बनाएंगे, क्योंकि सचिव के हाथ में ज़्यादा कुछ नहीं है। अभ्यर्थियों के माध्यम से एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रही है शिक्षा मंत्री के बयान को बदलने को लेकर। पहले आप इस वीडियो को सुनिए, फिर आते हैं सीधे मुद्दे पर, इस बड़ी अपडेट पर। साथियों को नमस्कार। जितने भी लखनऊ के साथी हैं, फिलहाल हम सब लखनऊ पहुंच चुके हैं और लखनऊ आ चुके हैं। जो लखनऊ के साथी हैं वो ज़रूर हमारे नंबर पर फ़ोन करके मुलाकात करें, जिससे आगामी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संघर्ष में एक चर्चा हो सके। बाकी शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात के लिए प्रयासरत रहा जाएगा और प्रयास भी किया जाएगा कि मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात हो। लेकिन फिलहाल साथियों हमको पता है, जहाँ तक कि प्रयास ही किया जा सकता है मुख्यमंत्री जी से। आप तो देख ही रहे हैं आजकल जो स्थितियाँ हैं कि एक विधायक लोग भी नहीं मिल पा रहे हैं, विपक्ष क्यों चाहे पक्ष क्यों। फिलहाल हम सब प्रयास करेंगे नई भर्ती के लिए, जितना होगा उतना पूरी उम्मीद संघर्ष किया जाएगा। साथियों, ये जो बहुत लोग परेशान हैं कि शिक्षा मंत्री जी ने जवाब दे दिया, शिक्षा मंत्री जी ने जवाब दे दिया, ये सब चीज़ें परेशान मत होइए। इससे पूर्व के जो शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी थे वो भी ऐसे ही बोलते रहते थे कि नई भर्ती नहीं आएगी, अनुपात समानुपात बराबर है, बच्चों का खेल नहीं है भर्ती देना। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती रहती थी। लेकिन जब आप सब ने अपनी एकजुटता, ताकत, संघर्ष के बदौलत आपने वो हासिल किया कि उनके बयान के 15 दिन के अंदर शिक्षा मंत्री जी को अपना बयान बदलना पड़ा और लिखित रूप से 17,000 भर्ती का विज्ञापन देने के लिए आश्वासन देना पड़ा। तो साथियों, ये मौजूदा शिक्षा मंत्री जी हैं, इनके ऊपर कितना उनके पद का प्रभार है ये तो केवल बीएसए ही नियुक्त करते रह जाएंगे। फिलहाल उनके बयानों पर अनदेखी करिए। हम सबका काम है संघर्ष करना, अपनी एकजुटता बनाए रखिए। हम सब प्रयासरत कर रहे हैं। जिस तरीके से प्रयागराज में एक बड़ा संघर्ष से सचिव जी को बाहर ला करके नई भर्ती पर आश्वासन लेना पड़ा, फिलहाल उनको फिर से दोबारा ज्ञापन दिया गया है। और फिलहाल मैं यहाँ पर आया हूँ शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात भी करने, और मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सा अनुपात, और ये जो गोल गोल घुमा के आप जवाब दे रहे हैं, पहले तो डायरेक्ट बोलते थे अनुपात समानुपात,
अब जहाँ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं खुल करना बोल करके सीधा घुमा के जवाब दे रहे हैं। तो ये चीज़ें एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, भर्ती देना है या नहीं देना है। गोल गोल के घुमा करके करने से कोई मतलब है नहीं। तो चलो साथियों, फ़िलहाल संवेदनशील इलाके में हैं, यहाँ वीडियो बनाने में बहुत सारी दिक्कतें हैं। प्रशासन यहाँ के लोग दूर से देख लेते हैं तब वो पहचान जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मैं शांतिपूर्ण तरीके से वार्ता करने आया हूँ, मिलने आया हूँ, और औपचारिक रूप से जैसा मेरा कोई धरना प्रदर्शन ऐसा कोई मेरा कार्य है नहीं। फिलहाल कहते नहीं प्रशासन है, जब जाते हैं धरने में, लखनऊ में आ जाते हैं तो उनको लगता है ऐसा ना धरना कर दे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ, परेशान मत हुई, शिक्षा मंत्री जी अपना बयान बदलेंगे और ये आयोग का कार्य है। आयोग अपना रियाचन भेजेगा, फिर वो सीधा शासन स्तर को मुख्यमंत्री को रिपोर्ट भेजेगा, फिर उसके बाद शिक्षा मंत्री जी आएंगे फीता काटने नई भर्ती का। तो ये सब के लिए निश्चिंत रहिए। आप जान ही रहे इस सरकार में मंत्रियों के पास इतनी पावर नहीं जितना माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। फिलहाल हम सबको अपना काम करना चाहिए। तो साथियों परेशान मत होइए, हम सब लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, हर स्तर से नई भर्ती का विज्ञापन निकलवा कर ही रहे। तो जैसा कि आप सभी ने अभ्यर्थियों के माध्यम से सुना, अभ्यर्थी एक बार फिर से लखनऊ जा चुके हैं। लखनऊ जाकर के उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए और बेसिक शिक्षा मंत्री के द्वारा दिए गए बयान को बदलवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो कहीं ना कहीं उन्होंने बयान दिया है वो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक है। एक तरफ सरकार कह रही है कि हम नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन इसलिए कर रहे हैं कि नई शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन जारी हो, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री नई शिक्षक भर्तियों पर बोलने के बजाय अनुपात समानुपात को बराबर कर देते हैं। जब भी अभ्यर्थी जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करे, विधानसभा के अंदर सवाल पूछा जाए तो उस सवाल का जवाब भी कोई ऐसा जवाब मिलता है जो निश्चित तौर पर नकारात्मक होता है। एक बार फिर से कहीं ना कहीं बेसिक शिक्षा मंत्री के माध्यम से दिए गए बयान के मुताबिक उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर अभी कोई विचार नहीं किया जा रहा है। उनका कहना है कि 12,460 भर्ती की प्रक्रिया गतिमान है, जिसमें अब तक 11,807 सहायक अध्यापक नियुक्त किए जा चुके हैं और ये 12,460 जो भर्ती है वो 2016 से गतिमान है। 8 साल हो चुके हैं, अभी तक इसकी गति को मान नहीं मिल पाया है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि नई भर्ती को लेकर क्या होगा। इसीलिए अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने की ठानी है और उन पर नई शिक्षक भर्ती के लिए दबाव बनाकर उनके बयान जो कहीं ना कहीं जारी किए जा रहे हैं, नेगेटिव बयान नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, इन तमाम मुद्दों पर वार्ता की जाएगी। जो भी अपडेट होगी आपको इसी चैनल के माध्यम से सबसे पहले दे दी जाएगी। एक बात मैं आपको और स्पष्ट कर देता हूँ, कल की तारीख में जब अभ्यर्थियों ने मुलाकात की थी शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव से, तो यहाँ पे सचिव ने इस बात को कहा था कि आने वाले 10 से 15-20 दिनों के अंदर हम भर्तियों को लेकर आपको जानकारी देंगे। जल्द ही जैसे ही एग्ज़ाम कंट्रोलर की नियुक्ति होती है, सचिव की नियुक्ति होती है और इसके अलावा यहाँ पे जो अधिकारियों की नियुक्ति कंप्लीट हो जाती है, तो फिर हम यहाँ पे एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करेंगे और जो भी भर्तियाँ आने वाली हैं, एक बार अगर भर्ती शुरू हो गई तो लगातार हम भर्तियों पे काम करता रहेंगे, ऐसा कहना था सचिव का। अब सचिव ने कुछ बयान दिया, बेसिक शिक्षा मंत्री ने कुछ बयान दिया। समस्या ये है कि किसके बयान को हम माने, किसके बयान को न माने, क्योंकि हम जानते हैं कि बेसिक शिक्षा मंत्री के पास भी जानकारी लिमिटेड ही होती है, क्योंकि भर्ती निकालना न निकालना वो मुख्यमंत्री के हाथ में है। मुख्यमंत्री चाहेंगे तभी भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, लेकिन निश्चित तौर पे बेसिक शिक्षा मंत्री के द्वारा दबाव बनाकर अपनी मांग पूरी करवाई जा सकती है। आपकी राय क्या है वो महत्वपूर्ण है, और जो अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने जाए उनको सपोर्ट समर्थन करना आपका काम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।